गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल तिवारी, सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज, बेदूपट्टी, प्रतापगढ़। आज हम आप लोगों को असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में बताने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि असेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं या डिसेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं। असेंडिंग आर्डर जो है, बढ़ते हुए क्रम को हम असेंडिंग आर्डर कहते हैं और घटते हुए क्रम को हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे जो है बनाया जाता है। अब जैसे हमारे सामने ये संख्याएं हैं, अब इसमें से हमें चूज करना है कि बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। जैसे कि हम इसमें देखेंगे 150 है, 149 है, 250 है, 535 है। तो हम इसमें से देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमें नज़र आ रही 149। इसके बाद 150, इसके बाद जो है 250, इसके बाद 535। इस प्रकार हमें असेंडिंग आर्डर प्राप्त हुआ, या हम यूँ कह सकते हैं जैसे सीढ़ियों के द्वारा छत पर जब जाते हैं, सीढ़ियों के द्वारा जब हम छत पर जाते हैं तो उसको हम बढ़ते हुए क्रम या असेंडिंग आर्डर कहते हैं। क्योंकि जब हम सीढ़ियों से छत की तरफ जा रहे हैं तो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेप के बाद एक स्टेप। इसके बाद आता है हमारा डिसेंडिंग आर्डर। इसका मतलब ये होता है कि घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार डिसेंडिंग आर्डर बनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि डिसेंडिंग आर्डर कैसे बनाया जाता है। हमारे सामने ये चार संख्याएं हैं, 990, 150, 450, 645। इसमें हम सबसे पहले हमारे माइंड में होना चाहिए डिसेंडिंग आर्डर। यदि पूछा जा रहा है तो इसमें देखना चाहिए कि किसे कहते हैं। हमारे माइंड में होना चाहिए कि घटते हुए क्रम को डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। इसमें हम सबसे बड़ी संख्या को पहले पिक करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 990 है। इसके बाद 645, इसके बाद 450, इसके बाद आता है 150। इस प्रकार हमें डिसेंडिंग आर्डर प्राप्त होता है। हमारे दिमाग में होना चाहिए असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे या बहुत स्टूडेंट असेंडिंग आर्डर को डिसेंडिंग आर्डर में परिवर्तित कर देते हैं और डिसेंडिंग आर्डर को असेंडिंग आर्डर में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि असेंडिंग आर्डर। कन्फ्यूजन हो जाता है कि बढ़ते हुए क्रम को ही असेंडिंग आर्डर कहते हैं और घटते हुए क्रम को डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। जैसे हमारे सामने संख्या है 45,364। इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वंस प्लेस पर कौन सी संख्या है, टेंथ प्लेस पर कौन सी संख्या है, इसके बाद 100 पर कौन सी संख्या है, 1000 पर कौन सी संख्या है, 10,000 पर कौन सी संख्या है। तो इसका सबसे सीधा तरीका है कि यदि वंस प्लेस पर कोई संख्या हो उसका मल्टीप्लाई 1 से इक्वल 4 आया। टेंथ पर कोई संख्या हो उसका मल्टीप्लाई 10 से इक्वल 60 आया। 100 पर कोई भी संख्या हो, संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई 100 से। थाउजेंड पर कौन सी संख्या है, 5 है, मल्टीप्लाई 1000। 10,000 पर कौन सी संख्या है, 'इस प्रकार हमें प्लेस वैल्यू का पता चला। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि स्थानीय मान, जिस स्थान पर संख्या है उसका मान हमें ज्ञात करना है। जैसे वंस प्लेस पर 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 1। 6 स्थान पर 10 के स्थान पर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 10। 3,000 के स्थान 100 के स्थान पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 100। 1000 के स्थान पर 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1000। 10,000 के प्लेस पर 4 है, 4 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल 40।